सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका स्वागत है। और ये जो आज एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा है और ये 9 बार कष्ट निवारण मंत्र से जुड़ा ही एक्सपीरियंस है, जो कि आपसे हमने कहा था कि जैसे एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करते जाओगे, बोलते जाओगे, ये सबके पास पहुंचते जाएंगे। तो ये एक्सपीरियंस शेयर किया है, एक साईं डिवोटी हैं, उन्होंने 9 बार 9 दिन कष्ट निवारण मंत्र का ये 7वां एक्सपीरियंस श्रद्धा सबूरी चैनल के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। और ये एक्सपीरियंस लखनऊ से हैं साईं डिवोटी। उन्होंने हमें जैसा बताया कि वो लखनऊ में रहती हैं और उनके जो भाई हैं चेन्नई में हैं, तो वो अपने भाई के घर चेन्नई गई हुई थी। और जैसा कि अभी वेकेशन स्टार्ट है तो बच्चों की छुट्टियां हुई और वो अपने भाई के साथ, उनके भाई आए थे लखनऊ और भाई के साथ वो चेन्नई गई। और कुछ दिन रहने के बाद बच्चों को जैसा कि अच्छा नहीं लगा, तो बच्चों ने और उनके हस्बैंड ने बोला कि ठीक है तुम जाओ और हम लेने आ जाएंगे। जैसे नॉर्मल सभी फैमिली बोल देती है कि ठीक है जाओ और हम आ जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कब कौन सी बात कहाँ मतलब आ जाए पता ही नहीं चलता। बच्चे वहाँ से जब वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद बच्चों ने अपने पापा को फ़ोन किया कि आप कब लेने आ रहे हो, आ जाओ। और बच्चों को नहीं अच्छा लगा, तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मम्मी को फ़ोन दो और उनसे बोला, मतलब जो साईं डिवोटी हैं उनसे बोला कि तुम तीनों अकेले ही आ जाओ। और उनके बच्चे, बड़ी बेटी 13 इयर्स की है और छोटी बेटी 5 इयर्स की, जो कि बच्चे बहुत छोटे छोटे, उन्होंने कभी इतना लंबा सफ़र किया ही नहीं था। वो पहली बार ही मतलब अपने भाई के साथ इतनी दूर आई हुई थी। और उनके भाई को भी समय नहीं था कि वो जा कर के छोड़ के आए, क्योंकि दूर भी है और वो जा कर के भी आए थे और पॉसिबल भी नहीं था कैसे जाए। और उनके हस्बैंड ने सीधा सीधा ही बोल दिया कि नहीं, अब वो नहीं आएंगे क्योंकि उनको काम, अर्जेंट काम आ गया है और वो आ ही नहीं पाएंगे। फाइनली उन्होंने बोल दिया था कि वो नहीं आ पाएंगे। और जैसा कि मतलब मन में ये चीज़ें हो जाती है ना कि, और जो साईं डिवोटी हैं ये बहुत बाबा बाबा की पूजा बहुत करती हैं, बाबा को मानती भी हैं। तो उस दिन बहुत दुखी हो गई बताती हैं, और रात को, शाम को ही मतलब वो जब ये बात हुई तो अपने हस्बैंड से बोला कि हम बच्चों को लेके कैसे आएंगे। तो उन्होंने बोला जैसे भी हो, आना हो आ जाओ, मैं तो नहीं आ पाऊँगा। ये बात कहने के बाद वो बहुत दुखी हो गई और बाबा के पास ही बोली कि जैसा कि आजकल का समाज होता है ना कि जल्दी समझना नहीं चाहता है, तो वो बताती हैं कि हम दुखी हो गए कि हमें कोई नहीं समझता है, तो क्या आप भी हमको नहीं समझते हैं? आप जानते हैं सब, फिर भी ये ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, बार बार ही ऐसा क्यों होता। और वो अपने भाई से भी नहीं ये बात कह सकती थी कि वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती ना कि भाई को भी दुख होगा कि कहने के बाद नहीं आ रहे हैं। तो ये सब बातें उसके मन में चल रही थी और वो बाबा के सामने रोई। और लगातार वो 2-3 दिन से कष्ट निवारण मंत्र स्टार्ट किए थे, जैसा कि बता रही कि हमने 2-3 दिन पहले। और हाँ, आप सबको एक बात और बताना चाहते हैं, जब आप 9 बार कष्ट निवारण मंत्र 9 दिन करने लगते हैं तो आपके साथ परेशानियां भी बहुत आएंगी। आपको ऐसा दिल करेगा कि ना करें, क्योंकि परीक्षाएं साथ चलती हैं। तो यही इनके साथ भी चल रहा था। और इनका उस दिन मन किया कि इतना पूजा पाठ 9 बार कष्ट निवारण मंत्र करें, फिर भी ये चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, फिर भी सब कुछ ऐसा हो रहा है। और वो रात हो गई, शाम की बात थी, रात हो गई और मन ही नहीं करें कि हो रहा था कि हम बैठ के, क्योंकि आंखों में आंसू भर रहे थे, बाबा के सामने प्रश्न चल रहे थे। और अपनी भाभी से बात कर रही थी, भैया तक के बात नहीं जा रही थी। भाभी से बात कर रही थी कि हम किस तरह से उनको बताएं भैया को, और ये आ नहीं रहे हैं, मतलब बात बढ़ती जाएगी, इस तरह से किस तरह से बताएं और हम कैसे जाएंगे बाबा, हम कैसे जाएंगे। फिर भी बताती हैं कि हमारी भाभी भी परेशान थी और हम भी परेशान थे। और बाबा के पास बैठ के इनको रात को फिर ये हुआ कि नहीं, हम कष्ट निवारण मंत्र तो करेंगे, जो भी है होना होगा, होता रहेगा, हमें 9 बार कष्ट निवारण मंत्र कर रहे हैं, करेंगे। और वो बाबा के पास रात को 11, साढ़े 11 बज रहा था, सब सोने जा रहे थे, लेकिन वो बैठ के फिर से बाबा के पास बैठी और कष्ट निवारण मंत्र 9 बार किया। करने के बाद इनके मन में तो प्रश्न था ही ना कि हमें कैसे जाना है, जाना तो है ही है, लेकिन कैसे जा पाएंगे। और बार बार बाबा से कहते प्लीज़ बाबा ऐसा कुछ करो कि इनका मन हो जाए और ये आ जाए, क्योंकि उन्होंने तो फाइनल कर लिया था कि हमें नहीं आना है।
और ये बच्चों को लेके कैसे जाएं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, लंबा सफ़र है और पहली बार इन्होंने इतना दूर का सफ़र किया, तो अकेले का सफ़र तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे छोटे थे और अगर एक दो बार आई गई होती तो थोड़ी हिम्मत बन रही होती, और अगर किसी से कहते तो वो भी नहीं अच्छा लग रहा था। इस कारण बोल रहे हैं कि हमें रात को भी नींद नहीं आई, और हम मतलब आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन बाबा से बार बार यही कहते जा रहे थे कि ठीक है, आप अगर बोल रहे हो कि अगर आपकी ही मर्ज़ी है कि हम अकेले जाएं, तो आपका कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हुए हम चले जाएंगे, ठीक है, आप मेरे साथ रहना। इतनी हिम्मत बांधी, लेकिन रात को ही मतलब बोल रही कि सारी रात हमको नींद नहीं आई, और हम बाबा से यही बोलते रहे, प्लीज़ बाबा कैसे भी करके आप भेज दो, प्लीज़ बाबा कुछ चमत्कार ऐसा दिखाओ कि अपने मन से ये आने के लिए कह दे। और इतना कहते कहते बोलती हैं कि पूरी रात हो गई और हम बाबा से ही बात करते रहे कि बाबा कुछ चमत्कार ऐसा दिखाओ कि हमें किसी से कुछ कहना ना पड़े, और कहना इसलिए ना पड़े क्योंकि अगर किसी से कहती हैं तो अपने घर का ही मतलब बात बाहर जाती है, भाई को भी टेंशन होगी, और मान सम्मान की भी बात होती है कि वो कहने के बाद भी नहीं आ रहे हैं। और ये भी कहती जा रही थी, अपने हस्बैंड से भी कहा कि अगर आपको नहीं आना था तो एक बार आप बोल देते तो हम नहीं आते, लेकिन बच्चों को लेके आना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। फिर मतलब हिम्मत बांधी, बाबा से बोला कि बाबा आप जो भी करोगे अच्छा करोगे, हो सके तो प्लीज़ बाबा भेज दो आप इन्हें। और देखिए बाबा ने इतना बड़ा चमत्कार किया, भले ही किसी के लिए छोटा लगे, लोग सुनते ना तो लगे कि छोटा है, लेकिन बाबा ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि उनकी आँख 5 बजे लगी और 6 बजे कॉल आता है, जो कि बताती है कि मेरे हस्बैंड तो 6 बजे कभी उठते भी नहीं हैं, वो लेट उठते हैं। ना जाने बाबा की क्या लीला थी, बाबा ने क्या किया कि वो 6 बजे सुबह सुबह ही कॉल करते हैं और सडनली बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ। बस इतना ही बोला कि हाँ मैं तुम लोगों को लेने आ रहा हूँ। और ये शब्द सुन कर के तो ये जो साईं डिवोटी जो इतने हम सब बाबा के बच्चे हैं, भले ही ये नॉर्मल है सबके लिए, ये सबकी ज़िंदगी में सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जो ये जो लीला है ना, ये सब के लिए बहुत ही अलग है। और उनके लिए जिनके साथ ये हुआ ना, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बाबा के सामने बस बाबा को थैंक्स बोलने लगी कि बाबा हमने तो किसी से कुछ कहा भी नहीं, ना ही ज़िद किया, और आपने वो सब करा दिया जो कि पॉसिबल ही नहीं था। एक बार जब वो ना कह देते हैं तो हाँ करते ही नहीं, क्योंकि उनके पास काम ऐसे आ गए थे कि वो पॉसिबल ही नहीं था कि वो आ पाएँ। और क्या हुआ, कैसे हुआ, रात भर में ही हुआ, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन टाइम लग सकता था। कुछ काम ऐसे होते हैं कि हाँ चलो हो जाने के बाद हम हाँ और ना का जवाब देंगे, लेकिन कुछ पल, सारी रात में ही सब कुछ बदल गया। और सुबह उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम आ रहे हैं तुम लोगों को लेने के लिए, और सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। जो कि रात को बहुत प्रश्नों के साथ हम सोए हुए थे, वो बताती हैं, बहुत सी बातों को लेकर के हम बाबा से बातें करते रहे, सारी रात नींद नहीं आई, और बाबा ने सुबह ही बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया। तो इसी बात से हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियों को भी हमारे साईं सुनते हैं। बस हिम्मत नहीं हारना, अगर आप जिस रास्ता पे चल पड़े हैं, बाबा का हाथ पकड़ लिया है तो छोड़ना नहीं। बाबा हर पल हम सबके साथ रहते हैं, और आप सब 9 कष्ट निवारण मंत्र जब करोगे ना, तो परीक्षाएं भी आप सबके साथ चलेंगी। फिर ऐसा मत करना कि आप बीच में बंद कर दें, परीक्षाओं के साथ ही चलते रहना, बाबा सब कुछ देंगे, सफलता अवश्य मिलेगी हर एक काम में। तो बस ऐसे ही बाबा से जुड़े रहें। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।